एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द लास्ट राइड टुगेदर। ये एक पोयम है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 1855 एंड दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दिस पोयम। ये पार्ट वन इसलिए है क्योंकि जो पोयम है वो 10 स्टेंजा की है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म जो है वो 1812 में हुआ था और ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स ऑफ टू, जो कि विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और विक्टोरियन एज जो है वो 1832 से 1900 के बीच का टाइम माना जाता है, जब क्वीन विक्टोरिया ने शासन किया था इंग्लैंड पर। और दूसरे जो पोएट थे इनके साथ में वो थे, उनका नाम था टेनिसन, जो कि खुद भी एक बहुत फेमस पोएट रहे हैं। अब पोयम के बारे में जान लेते हैं कुछ। जो पोयम है उसमें टोटल 10 स्टेंजाज है और हर एक स्टेंजा में 11 लाइन्स है। मीन्स टोटल जो पोयम है वो 110 लाइन्स की है। जो राइम स्कीम है इसकी वो ए पी बी सी बी बी ई एंड सी। मीन्स सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ है इसकी वो ये है कि 5th लाइन और 11th लाइन राइम करती है, और फर्स्ट सेकंड राइम करती है, उसके बाद थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन्थ जो है वो राइम करती है, और 3 लाइन कंटिन्यू जो है वो राइम करती है। पूरी पोयम जो है वो फुल है सिमिली और मेटाफोर का यूज़ किया है, यानी कि चीज़ों को कंपेयर करने का पोएट ने बहुत यहाँ पर क्रिएटिव यूज़ किया है। चलिए फर्स्ट स्टेंजा से हम पोयम को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। I said then, dearest, since 'tis so, since now at length my fate I know। क्या कहता है पोएट यहाँ पर? कह रहा है कि अब उसको नॉलेज हो चुका है अपनी फीलिंग का, जो कि क्या थी उसके लिए, जो उसके बिलव्ड के प्रति, यानी कि जिससे वो प्यार करता था उसके प्रति जो उसकी फीलिंग थी, अब उसको समझ आ चुकी है। क्या आ चुका है कि अब उसकी जो लवर है वो लवर उसके साथ और ज़्यादा अपना अफेयर जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती, यानी कि जो उनका लव रिलेशंस था अब वो ख़त्म कर देना चाहती है। और यहाँ पर जो पोएट लाइन बोला है कि नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, कि मेरी किस्मत क्या है ये मैं अब जान चुका हूँ। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, क्या बोल रहा है कि मेरे लव ने, जब से मैंने लव किया है तब से मैंने उसमें कुछ अचीव नहीं किया, यानी कि मुझे लव प्राप्त नहीं हुआ है। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मीन्ड फॉर फेल्स, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है, और जो भी प्रयास मैंने किया है वो जो पर्पस मेरा लव का था अचीव करने का वो फेल हो चुका है, असफल हो चुका है। सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, कहता है कि शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है और यही मेरे साथ होना चाहिए था। ये जो मेरी किस्मत है ना, इसको कोई और टाल नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता था। जो होना चाहिए था वो ही मेरे साथ हुआ है। माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, स्पीकर एक्सेप्ट कर रहा है। पहले तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसी फेट है, यानी कि जो किस्मत है उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब वो चाहता है कि सारी सिचुएशन को समझते हुए अपने आप को वो नॉर्मल सिचुएशन में ले आए। यहाँ वो कहता है कि वो ब्लेस करता है किसको, उसकी मिस्ट्रेस को, उसके पूरे दिल से जो है उसको वो ब्लेस करता है। कहता है योर नेम इज़ प्राइड एंड थैंकफुलनेस, और वो अपनी लवर को क्या कहता है कि वो फील करता है बोथ प्राउड एंड थैंकफुल टुवर्ड्स हर मिस्ट्रेस। उसकी जीवन में आने के लिए, उसकी लाइफ में आने के लिए उसको धन्यवाद देता है, और वो गर्व करता है कि वो उसके जीवन में आई थी। टेक बैक द होप यू गेव आई क्लेम, और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि तुमने जो आशाएं मुझे दी थी वो सारी आशाएं अब तुम मुझसे वापस ले लो। इवन वो ये कहना चाहता है कि तुम पूरी तरीके से जो है इस रिलेशन को अब ख़त्म कर दो। ओनली ए मेमोरी ऑफ द सेम, परंतु वो फिर उससे कहता है एक चीज़ वो चाहता है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो जो यादें हैं मेरी, तुम्हारे साथ जो दिन बिताए या जो समय बिताया उससे संबंधित जो यादें हैं, मैं उन यादों को अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। एंड दिस बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम योर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड टुगेदर,
वो कहता है 10th लाइन में कहता है कि और सब कुछ आप भूल जाओ, यानी कि जो हुआ उस सबको भूल जाओ और इस रिलेशन को यहीं एंड कर दो। बिल्कुल तुम कर सकती हो, लेकिन लास्ट वो चाहता है, क्या चाहता है, वो कहना चाहता है कि जितना प्यार तुमने मुझे दिया, सब कुछ हुआ, तुम मुझसे नफरत कर रही हो, जो भी हुआ, रिलेशन तुम तोड़ना चाहती हो, जो भी हुआ, लेकिन वो जो पोएट है लास्ट राइड के लिए, यानी कि एक बार फिर लास्ट राइड क्यों बोल रहा है, शायद वो पहले भी ऐसी राइड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ गया होगा, इसलिए वो एक बार और राइड पर जाना चाहता है, इसके लिए वो परमिशन उससे लेना चाहता है। एक्चुअली यहाँ पर लास्ट राइड की बात कर रहे हैं, तो राइड जो है वो हॉर्स राइडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ द राइड का जो मीनिंग है, इट ऑल्सो हैज़ सेक्सुअल कैनोटेशन, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो होप आपको फर्स्ट स्टेंजा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है उसने फर्स्ट स्टेंजा में रिक्वेस्ट करी थी लास्ट राइड के लिए, तो अब वो वेट कर रहा है लास्ट राइड के लिए कि क्या आंसर उसका मिलता है। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, दोज डीप डार्क आईज वेयर प्राइड डेम्योर्स। कहता है कि वो अपना जो एक्सप्रेशन है, यानी कि यहाँ जो पूरी पोयम है सिर्फ वन साइडेड यहाँ पर स्पीकर है, एक ही तरफ से स्पीकर जो हमारा पोएट है वही सब कुछ कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मिस्ट्रेस जो है सिर्फ सुन रही है, वो बोल कर कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वो अपने एक्सप्रेशंस देती है, और उन एक्सप्रेशंस जो अपने आईब्रोज है, बेंड दैट ब्रोज मीन्स अपने नज़रें झुकाकर जो है वो सहमति दे देती है। जैसे अपन पलके झपकाकर किसी को यस बोलते तो इस तरह से वो हाँ में जवाब दे देती है। हर डीप डार्क आइज, यहाँ पर वो डीप डार्क आइज का मतलब क्या कहना चाह रहा है, विच आर लिंगरिंग विद प्राइड आर फुल ऑफ पिटी फॉर द पोएट। मीन्स कहने का ये है कि यहाँ पर जो पोएट है उसकी उसके ऊपर दया जो है उसकी मिस्ट्रेस को आ जाती है उसकी बैड कंडीशन पर, यानी कि जो फेल्यूअर उसको उसके लव में हुआ है उसको देखकर उसको उसकी आंखें जो है डीप डार्क आईज उसकी मिस्ट्रेस की, उनमें उस पोएट के प्रति यानी कि अपने लवर के प्रति दया भर आती है। When pity would be softening through fixed me everything while or two, और जब वो हाँ बोल देती है, जैसे ही वो क्या करती है अपनी पलके झपका कर यस कर देती है, तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है मीन्स पोएट का जो फीलिंग होती है उसके इस एक्सप्रेशन पर, वो एक मोमेंट के लिए यानी कि एक क्षण के लिए वो क्या हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसकी सांसें जो है वो रुक जाती है। यहाँ पर उसने यूज़ किया है ब्रीथिंग वाइल और टू, मीन्स कौन सा टू, डेथ और मौत, मतलब जन्म डेथ और लाइफ के बीच में वो जो है अटक जाता है, फिक्स हो जाता है। यहाँ पर वो नेक्स्ट लाइन में कहता है विथ लाइफ और डेथ इन द बैलेंस राइट। यहाँ पर उसने मेटाफोर यूज़ किया है, मेटाफोरिकल, फुल ऑफ मेटाफोरिकल ये लाइन है, मतलब मेटाफोर का यूज़ किया है उसने, लाइफ को और डेथ को एक साथ रख दिया है और कहा है कि लाइफ और डेथ के बीच में एक बैलेंस जो है वो बना लेता है। किस तरह से, जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है उसका लास्ट राइड पर जाने का जो प्रपोजल है उसकी मिस्ट्रेस, जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है तो वो क्या कहता है कि ये मेरे लिए जीवन या मृत्यु का था, मतलब सब्जेक्ट था। एक्चुअली अगर वो एक्सेप्ट करती है इट मीन्स कि पोएट को लाइफ, और अगर वो इसको रिफ्यूज़ कर देती है यानी कि मना कर देती है तो वो उसके लिए मौत के बराबर होगा। अब जैसे ही वो हाँ करती है तो उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट स्टार्ट हो जाता है पोएट के लिए, हमारे स्पीकर के लिए, और वो क्या कहता है, द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन। कहने का मतलब है उसका कि रिप्लेनिश्ड का मतलब एक तरह से होता है, एक तरह से खून में उबाल आना, यानी कि एक तरह से वो कहना चाह रहा है कि जो रशेस बैक मीन्स जो स्ट्रेंथ है उसकी वो क्या हो जाती है, दोबारा से आ जाती है, और वो जैसे ही एक्सेप्ट करती है उसकी स्ट्रेंथ उसके अंदर यानी कि पोएट के अंदर वापस आ जाती है और काफ़ी वो खुश हो जाता है। कहता है माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वैन। वो कहता है कि मेरा आखिरी का जो विचार था जाने का लास्ट राइड पर वो बेकार नहीं हुआ। एंड
आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड। अब वो एंजॉय कर रहा है उस मोमेंट को, जब सोच रहा है कि अब लास्ट राइड हमारी साथ में होगी, तो मैं और मेरी मिस्ट्रेस यानी कि मैं और मेरी जो लवर है वो हम एक दूसरे के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। शैल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइड, एक साथ अलाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे और राइड करेंगे यानी कि घुड़सवारी करेंगे। सो वन डे मोर एम आई डिफीट मीन्स आशीर्वाद, डिफाइट का मीन्स होता है ब्लेस। तो वो कह रहा है कि एक और दिन का जीवन में मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला है जिसमें मैं अपनी मिस्ट्रेस के साथ हूँ। यहाँ पर आगे नेक्स्ट लास्ट लाइन में बोलता है वो, हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टुनाइट। यहाँ पर वो काफ़ी वाइल्ड थॉट जो उसके मन में आ जाता है और कहता है कि ये राइड जो है ऐसे ही चलती रहे और कौन जानता है कि ये जो दिन है आज की जो रात है, ये रात जो है वो वर्ल्ड की यानी कि दुनिया की आखिरी रात हो, यानी कि दुनिया आज ख़त्म हो जाए और मैं और मेरी मिस्ट्रेस हमेशा इसी तरह राइड करते रहें, यानी कि अंतिम क्षणों में मेरे जो लवर है वो मेरे साथ रहे, ऐसा वो मीन्स एक होप जो है वो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। Hush, if you saw some western cloud all billowy bosomed overboard। यहाँ पर वो हुश मीन्स एक तरह से एक एक्सक्लेमिनेशन दे रहा है और कह रहा है कि यदि तुमने मीन्स वो एक चीज़ महसूस कर रहा है। सबसे पहले क्या महसूस कर रहा है कि उसकी मिस्ट्रेस जो है जैसे ही उसके पास आती है, उसके क्लोज आती है, तो और क्लोज आने पर उसकी मिस्ट्रेस जब उसके ऊपर लीन करती है यानी कि एक तरह से उसके पास आने पर, तो वो क्या महसूस करता है कि उसके आसपास जो है वो एक बादल, ठीक है, एक बादल से वो घिर गया है और ऐसी फीलिंग उसको आती है। वो कहता है कि वो एक वेस्टर्न क्लाउड की तरह है, उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेस्टर्न क्लाउड की तरह है। वेस्टर्न क्लाउड मीन्स जो वेस्ट साइड में जिधर सूर्य डूबता है उस तरफ जो मतलब सनसेट के टाइम पे जो बादल होता है, वैसे बादल की तरह जो है उसकी मिस्ट्रेस उससे प्रतीत होती है। यहाँ पर फिर उसने जो है क्या बोला है, एक तरह से यहाँ पर एक मेटाफोर यूज़ किया है जिससे वो कंपेयर कर रहा है उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको डूबते हुए सूर्य की तरफ होने वाले उन बादलों से। ऐसा लग रहा है जैसे वो सी वेव्स की तरह उनका पैटर्न बना रहता है ना, समुद्र की लहरों की तरह उन बादलों का पैटर्न बना रहता है, उसी तरह से यहाँ पर वो उसको वेस्टर्न क्लाउड बोलती है। बिलोवी बॉसुम ओवरबोर्ड है ना, जो उसके बॉसुम मीन्स एक तरह से जो क्लाउड होता है वो किस तरह से खिला हुआ रहता है। नेक्स्ट लाइन है, बाई मैनी बेनेडिक्शंस सन्स एंड मून्स एंड इवनिंग स्टार्स एट वंस। क्या कहना चाह रहा है कि एक क्लाउड जो है वो इवनिंग सन को क्या कर रहा है, जो इवनिंग सन है उसके द्वारा ब्लेस्ड है ना। पहली जो लाइन है दूसरी लाइन है उसमें वो कहना चाह रहा था कि जो सन है वो क्या कर रहा है, उस क्लाउड को ब्लेस कर रहा है, और जो मून है, इवनिंग है और स्टार्स वगैरह है, ये सारे एक साथ मिल गए हैं और एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं ये। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट। जब आप किसी को बहुत प्यार से देखते हो या बहुत प्यार उसको करते हो, मीन्स प्यार करने का वो तरीका जो कि एकदम ट्रू हो, अगर वो सच्चा है तो वो क्या कर देता है, वो कर देता है कंसियस ग्रैव योर पेशेंट ड्रीव। मीन्स वो आपके अंदर आपके लवर के अंदर कंसियस पैदा कर देता है, यानी कि एक फीलिंग पैदा कर देता है, विवेक पैदा कर देता है, और इसके अलावा उसको जगा देता है, मतलब उसकी फीलिंग को जगा देता है। एंड दैट पेशेंट ड्रॉज ऑल द वंडरफुल थिंग्स ऑफ नेचर। और कहने का मतलब यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नेचर के बाकी सोर्सेस हैं, है ना, आगे की लाइन में बोला है क्लाउड सनसेट मून राइज स्टार शाइन टू, है ना, डाउन ऑन यू नियर एंड येट मोर नियर टिल फ्लेश मस्ट फेड फॉर हेवन वॉज हियर। कहना चाह रहा है कि जब आपका लव सच्चा हो, दिल से हो, तो आप के प्रति जो नेचर है वो भी उदार हो जाती है और नेचर का जो फेनोमिना है वो भी चेंज हो जाता है। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है ना, क्लाउड हो गया, सनसेट होना, मून का राइज होना यानी कि शाम का होना, जब सूर्य डूबता है, चंद्रमा उदय होता है, और उसके बाद
जो स्टार है वो भी शाइन करने लगते हैं, यानी कि चमकने लगते हैं। तो ये सब जो है वो लव का पावर होता है। जैसे आप लव करते हो तो ये सब जो एक साथ जो है वो क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये धरती को स्वर्ग में बदल देते हैं। किनके लिए? उस ट्रू लव के लिए। Thus leaned she and lingered, joy and fear, thus lay she a moment on my breast। और यहाँ पर क्या है, उसको एक अजीब फीलिंग होती है, उसको एक अच्छी फीलिंग भी होती है, हैप्पी फीलिंग भी होती है, और एक क्षण के लिए उसको कहीं डर भी लगता है, एक फियर भी होता है ना। जॉय एंड फियर बोथ उसके ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर? पोएट के अंदर आ जाता है, और स्पीकर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो जो उसकी मिस्ट्रेस है उसके कंधे पर सर रखकर, उसकी ब्रेस्ट पर यानी कि सीने पर सर रखकर थोड़ा लीन होती है, तो उसको लगता है कि ये वाकई में ये मेरे क्लोज आ रही है। इस चीज़ को सोचकर वो जॉय फील करता है। और जब वो उसके मन में एक थॉट और आता है कि कहीं ये थोड़े देर के लिए रेस्ट करने के लिए तो मेरे सीने पे सर इसने नहीं रखा है, तो वो समझता है कि अगर इसने रेस्ट करने के लिए सीने पे सर रखा है, इसका मतलब वो मेरे से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ रेस्ट करने के लिए करती है। तो ये थॉट जो है उसको डरा देता है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। Then we began to ride, my soul smoothed itself out long cramped scroll। क्या कहना चाह यहाँ से इस स्टेंजा से, एक्चुअली आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये स्टेंजा जो है एक फिलोसॉफी जो है लाइफ के प्रति पोएट की, वो रिफ्लेक्ट करता है। यहीं से रिफ्लेक्शन आता है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनका लाइफ के प्रति क्या फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, वो हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो दोनों है, मीन्स जो पोएट या स्पीकर हम कहें और उसकी जो मिस्ट्रेस है, वो दोनों क्या करते हैं, उनका राइड शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो पोएट क्या कहता है, स्मूथ इटसेल्फ आउट ए लॉन्ग क्रैम्ड स्क्रॉल फ्रेशिंग एंड फ्लटरिंग इन द वाइंड। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी जो फीलिंग है अपने आप में स्मूथ होने लगती है। उसकी आत्मा जो, उसकी सोल जो है वो उसको स्मूथ फील करता है। कहने का मतलब उसको ऐसी फीलिंग आती है कि जो क्रैम्प्ड इनसाइड, मीन्स इनसाइड जो क्रैम्प्ड होता है, मतलब दिल में दबी हुई कई सारी जो चीज़ें रहती है, या दिल में दबी हुई जो इच्छाएं रहती है, उन इच्छाओं के बलबूते पर या उन इच्छाओं की वजह से उसके अंदर कई सारे थॉट्स आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है हवा में, तो जैसे एक बड़ा सा क्रैम्ड स्क्रॉल रहता है, वो जिस तरह से फ्लटर करता है यानी कि हवा में फड़फड़ाता है, उसी तरह से उसका मन जो है वो क्या हो रहा है, फड़फड़ा रहा है, यानी कि एकदम खुशी से वो झूम उठ रहा है। आगे वो कहता है पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड। जो पास्ट है यानी कि जो बीता हुआ दिन है, वो आशा है कि वो पहले ही जा चुका है, यानी कि पीछे वो छूट चुका है। वो अपने आप को चाहता है उस पास्ट से स्कैप करना, मीन्स उसको आशा है कि वो पीछे की जो ज़िंदगी है उसको, अपनी मिस्ट्रेस के साथ जो बिताई थी उसने, उसको वो उससे वो बाहर आना चाहता है। व्हाट नीड टू स्ट्राइव विथ लाइफ, और यहाँ पर वो कह रहा है कि ज़रूरत क्या है ना। वो क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि किस तरह से वो स्टिचिंग नहीं हो सकता है लाइफ के फेल्यूर के प्रति, यानी कि जीवन में जो असफलता मिली है उससे वो चिपका हुआ नहीं रह सकता है। वो जानता है कि उसने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस कर दी है, हाँ उसने मिस करी है, असफलता उसको मिली है, लेकिन उन फेल्यूर से वो जुड़ा नहीं रह सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके लव के प्रति उसकी है, उनसे भी वो अपने लाइफ को और कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ा सकता। हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस। आगे वो एक्सेप्ट करता है कि जैसे मैंने, लोग जो है अक्सर क्या करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जैसा मैंने कहा वैसा मैंने किया, और जैसा मैंने गेन किया वैसा ही मैंने मिस भी किया, यानी कि जो मैंने पाया वो मैंने खोया भी है कुछ। तो जो कुछ खोना और कुछ पाना ये होता रहता है लाइफ में। अक्सर लोग जैसा कहते हैं वैसा नहीं करते हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ें करी है वो वैसी ही करी है। और लोगों को आशाएं तो बहुत होती है ज़िंदगी में, लेकिन उनको वो हर कुछ नहीं मिल जाता जो वो चाहते हैं। Might she have loved me just as well, she might have hated, who can tell। यहाँ पर वो बोल रहा है कि might she have loved me, पता नहीं कि वो मुझे प्यार भी करती थी या नहीं, या शायद करती थी,
जस्ट एज वेल, और उतना ही करती थी शायद प्यार जितना वो आज मुझसे नफरत करती है। क्या दोनों की ही आज की उसकी नफरत और पिछले टाइम की उसका लव, दोनों की इंटेंशन सेम थी? ये कौन बता सकता है, ये तो वो खुद ही बता सकती है। Where had I been now if the worst befall and here we are riding together? यहाँ पर वो कह रहा है कि ये वो वंडरस है, मीन्स बहुत ज़्यादा वो आश्चर्य में है या उसको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है कि क्या होता यदि, है ना। ही वुड डू इफ द हेटेड, मीन्स जो हेट उससे की जा रही है उसके प्रति, वो क्या कहना चाह रहा है कि कुछ वर्स्ट क्या हो सकता है उसके साथ, इससे बुरा और क्या हो सकता है। सो वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि जो उसके साथ हुआ है वो हो गया है, वो हो चुका है, और पास्ट के साथ वो और ज़्यादा नहीं बिता सकता है दिन, और इससे ज़्यादा बुरा उसके साथ वर्स बी फैल, मीन्स उसके साथ इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि उसका लव उसे नहीं मिला। जो भी हुआ है प्रेजेंट जो है वो क्या है, प्रेजेंट ये है कि हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई। अब हम दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं एक साथ, हम राइड कर रहे हैं मैं और वह, मीन्स मैं यानी कि जो स्पीकर है वो, जो पोएट है वो, और उसकी मिस्ट्रेस जो है आज प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं एक साथ। इससे पहले जो पास्ट था वो उसके साथ मतलब बिल्कुल भी उस पास्ट को याद नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ को उससे बिल्कुल चिपका के नहीं चल सकता, अपने पास्ट को मैं रिमेंबर नहीं रखना चाहता या याद नहीं रखना चाहता जो मेरे साथ बुरा हुआ उन सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। इस फिफ्थ स्टेंजा में भी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनका फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है लाइफ के प्रति। कहते हैं, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन वो करते हैं कि मैं अकेला ही फेल हुआ हूँ क्या, मैं अकेला ही असफल हुआ हूँ क्या अपने जो वर्ड्स हैं यानी कि जो मैंने कहा है उसमें, और जो मैंने किया है उसमें, यानी कि मैं अपनी कथनी और करनी में क्या मैं अकेला ही फेल हुआ हूँ, क्या मैं अकेला ही इसमें असफल हुआ हूँ। वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। आगे फिर क्वेश्चन करता है कि कहता है कि जो सारे मैन हैं, सारे जो इंसान हैं, क्या वो किसी चीज़ के लिए काम करते हैं और जिस चीज़ की वो इच्छा रखते हैं, और क्या वो सभी उसमें सफल हो जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इच्छा तो बहुत रखते हैं लेकिन कभी उनमें सफल नहीं होते हैं। वी रोड मीन्स राइड का सेकंड फॉर्म, वी रोड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लो। जैसे जैसे हम राइड करते जा रहे हैं या जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरी स्पिरिट मतलब मेरी आत्मा जो है वो एकदम खुश होती जा रही है, यानी कि उसमें अच्छी अनुभूतियाँ आ रही है। सॉ अदर रीजन सीरीज न्यू, और जैसे जैसे हम राइड करते जा रहे हैं मैं अलग अलग क्षेत्र देख रहा हूँ, अलग अलग एरिया देख रहा हूँ, नए नए शहर जो है हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। एज द वर्ल्ड रस्ड बाय ऑन आइदर साइड, यहाँ पर वो बोल रहा है रस्ड मीन्स एक तरह से भागे जा रहा है, जो दुनिया है वो हमारे बगल में यानी कि साइड बाय साइड हम चले जा रहे हैं, और बगल में जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो क्या होते जा रहा है कि वो रश कर रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड का रश करना उसने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो कहना चाहता है, जो स्टेटस है उसका, वो बोलना चाहता है कि दुनिया तो काफ़ी बदल चुकी है, दुनिया काफ़ी चेंज हो रही है, कंटिन्यू रैपिड चेंजेस जो है वर्ल्ड में आ रहे हैं, बट मेरी जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी ही है। मैं बहुत ज़्यादा बदलाव मुझ में नहीं हुआ है, मैं कल भी जिससे प्यार करता था आज भी मैं उससे लव करता हूँ, और आज भी मेरी डिज़ायर है कि मैं उसके साथ ही रहूं। और इसलिए वो बोल रहा है कि वर्ल्ड रस्ट बाय ऑन आइदर साइड, है ना, दूसरी तरफ दुनिया बदलती जा रही है और मैं वहीं हूँ। आई थॉट, कहता है कि मैं सोचता हूँ, मेरे विचार जो है उसके हिसाब से, ऑल लेबर येट नो लेस बियर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो लेबर्ड पर्सन है ना, जो मजदूरी करते हैं, उनका काम जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो कई बार क्या होते हैं उनको ज़्यादा मिल जाता है और वो काम कम करते हैं, और जितनी वो आशा रखते हैं उससे ज़्यादा उनको कई बार मिल जाता है। यहाँ पे बोल रहा है नो लेस, ऑल लेबर येट नो लेस, मीन्स काम वो कम करते हैं लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा मिल जाता है, और उनकी असफलता, अनसक्सेस मीन्स जो असफलता है उसी के पीछे उनकी सफलता छुपी हुई रहती है। लुक एट द एंड ऑफ वर्क कॉन्ट्रेस्ट द पिटी डन द अनडन वेस्ट। कहने का मतलब है
कि यहाँ पर लुक एट द एंड ऑफ वर्क, काम के अंत में देखो। कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके अपोजिट क्या हो जाता है, उसमें कुछ विरोधाभास रहता है। कहने का मतलब है कि कुछ अंतर रह जाता है। द पिटी डन मतलब करते तो बहुत कम काम है, और जो अनडन बच जाता है यानी कि बिना किया हुआ काम बच जाता है, वो बहुत ज़्यादा लाइफ में छूट जाता है। यानी कि हर एक व्यक्ति जो है, जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है ना, वो अपने पूरा एफर्ट जो है वो लगा देता है, लेकिन कई बार जो है पूरी तरह से काम नहीं हो पाता है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट, कह रहा है कि जो हर एक ऑर्डिनरी मैन रहता है, हर ऑर्डिनरी पीपल जो रहता है, उनका जो प्रेजेंट होता है, उस प्रेजेंट में उनका जो प्रेजेंट जो है वो कॉन्ट्रास्ट करता है उनके पास्ट से, क्योंकि वो प्रेजेंट में चाहते हैं कि कई सारी आशाएं जो है उनकी पूरी करना चाहते हैं, जो पास्ट में नहीं हुई है ना। उन चीज़ों को वो पूरी करना चाहते हैं, उन आशाओं को वो पूरी करना चाहते हैं, उन डिज़ायर्स को वो पूरी करना चाहते हैं जो पास्ट में कहीं पूरी नहीं हुई है। हर ऑर्डिनरी पर्सन का ये सपना होता है। आज ये कहता है, आई होप्ड शी वुड लव मी हियर वी राइट, कह रहा है कि मेरी भी पास्ट की ऐसी आशा थी, और मेरी भी वो आशा है कि मेरी भी आशा थी कि वो मुझसे प्यार करे, और आज हम जो है प्रेजेंट में वो मुझे अचीव नहीं हुआ, मैं पूरी तरह से उसमें फेल हो गया, लेकिन आज जो है मैं उसके साथ राइड कर रहा हूँ, हम राइड कर रहे हैं। तो जिस तरह से पोयम आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो उसके फिलोसॉफिकल थॉट आगे आते जा रहे हैं। पूरी अभी तक के स्टेंजा में ये क्लियर हो चुका है कि उसने अपना फेल्यूर एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। होप अभी तक के 5 स्टेंजास आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 5 स्टेंजास मैं अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेटर तरीके से समझना, अच्छे से समझना है तो थोड़ा धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा तो बनेगा। सो यहीं पर आज के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।